हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जामवंत। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 20। तात यह जामवंत था। यह समंतक मणि लेकर अपनी गुफा में गया। वहीं जामवंत जो श्री रघुनाथ जी की सेना में था। उद्धव, जामवंत बहुत पुराने हैं, सतयुग के हैं ये तात। इन्होंने हर युग देखा है और आज द्वापर में भी हैं। उद्धव बोले, ये अपनी गुफा में ही रहते हैं। पृथ्वी के लोगों से मिलना जुलना इन्होंने बंद ही कर दिया था। छोटे नाटे द्वापर के लोगों में इनकी कोई रुचि नहीं है। जामवंत ने गुफा के भीतर अपनी दुनिया बसाई है। उस दुनिया में इनकी पुत्री जामवती साथ में है। सेवक सेविकाएं बहुत हैं। तात अपनी पुत्री को ये अपने आराध्य श्री राम की कथा सुनाते हैं। युवा हो गई है पुत्री। चिंता इनको यही है कि श्री राम को छोड़कर ये किसी को वर के लिए पसंद ही नहीं करती। जामवंत ने देवों को भी दिखाया, स्वर्ग में भी लेकर गए अपनी पुत्री, किंतु श्री राम जिसके हृदय में बसे हैं वह किसी और से प्रभावित नहीं होता। श्री राम कथा सुनती हैं जामवती। जामवंत सुनाते हैं, पवन सुत श्री पता नहीं आजकल कहाँ है, मिलते नहीं हैं। जामवंत यही सोच रहे हैं। संध्या हो आई है। जामवती ने श्री रघुनाथ जी की आरती की। यह नित्य का नियम है इनका। पर आज गुफा से बाहर आ गए थे जामवंत। रात्रि हो गई थी, बाहर कोई देखने वाला भी नहीं था। निर्जन वन था। मनुष्य तो इधर आता ही नहीं था। हाँ, पशु में सिंह आदि आ गए तो आ गए। जामवंत की दृष्टि गई, सामने एक सिंह है जो सामने मणि रखकर उसे सूंघ रहा है। जामवंत ने पहले तो ध्यान दिया नहीं, किंतु जब देखा तो मणि तो सामान्य लग रही है। ऐसी अद्भुत प्रकाशित मणि रघुकुल के कोश में ही देखी जा सकती है, वो भी त्रेता युग में। जामवंत सिंह के पास गए। सिंह ने देखा तो वह जामवंत के ऊपर झपटा। यह बेचारा सिंह जामवंत के एक ही हाथों के वार से मृत हो गया था। जामवंत मणि लेकर अपनी गुफा में आ गए थे। क्या श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध हुआ है? विदुर जी के पूछने पर उद्धव बोले, बड़ा भीषण युद्ध हुआ है। पर युद्ध क्यों? इसलिए तात की श्री राघवेंद्र सरकार ने जामवंत को वरदान दिया था। उद्धव बोले, क्या वरदान? उद्धव, मुझे वह प्रसंग सुनाओ। विदुर जी ने प्रार्थना की। बात है तब की, जब रावण वध करके लंका विजय करके श्री राम भद्र अयोध्या में लौट आए थे। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा था। आज राज्याभिषेक भी तो था। अपने समस्त प्रियजनों को श्री राम कुछ न कुछ दे ही रहे थे। अब बारी आई थी जामवंत की। सिर झुकाए वह खड़े थे। श्री राम ने बारंबार कहा, मांगो जामवंत जी, मांगिए। पर नहीं, जामवंत ने कुछ नहीं मांगा। जब ज़्यादा ही जिद की तब जामवंत बोले, नाथ, मांग तो मेरी अटपटी है, पर आप दे सको तो दे दो। राघवेंद्र मुस्कुराकर बोले, मांगो, जो कामना है बोल दो। आज मैं आपसे ही दो दो हाथ करना चाहता हूँ। जामवंत ने स्पष्ट किया। क्या? श्री राघवेंद्र सरकार मुस्कुराए। हाँ, क्योंकि मैं युद्ध कर नहीं सका लंका में। मैं विचार कर रहा हूँ कि आपने रावण जैसे महाबली को मार गिराया तो नाथ, आप में कितनी शक्ति होगी। पर मित्र जामवंत, इस अवतार में यह मर्यादित नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मित्र के साथ युद्ध कैसा? फिर जामवंत ने पूछा, हे जामवंत, द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊँगा, तब तुम्हारी इस अभिलाषा को पूरा करूँगा। सहज बोले थे श्री राम। सिर झुकाकर खड़े थे उस समय जामवंत। तात वही त्रेता युग का वर आज द्वापर युग में पूरा हो रहा था। उद्धव ने मुस्कुराते हुए कहा, हरे कृष्णा, राधे राधे।